नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के आप सबके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत छोटी और बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अभाज्य संख्या का पता कैसे लगाएंगे। दोस्त, जैसे दोस्त आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि बताओ 181 भाज्य है कि अभाज्य है। पहले प्रश्न का मतलब समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 181 भाज्य है कि अभाज्य है। अब क्या करोगे? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से न विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्त, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 181 क्या 181 अभाज्य है? अच्छा दोस्त, अब आपके भैया कैसे याद करोगे इसको? क्या करोगे? पहले चलोगे एक से चेक करोगे, फिर 2 से चेक करोगे, फिर 3 से चेक करोगे, फिर 4 से चेक करोगे, फिर 5 से चेक करोगे। ऐसे कहां तक चेक करते हुए जाओगे दोस्त? मतलब कि दोस्त समय आपका ज्यादा लग जाएगा। तो दोस्त, अभाज्य संख्या ज्ञात करने का एक छोटा सा रूल होता है। पहले आप सब उस रूल को समझ लीजिए। दोस्त जैसे आपको बताना है 181 भाज्य है कि अभाज्य है, तो पहला काम है आप 181 से छोटी 181 से छोटी उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दीजिए जिनका वर्ग 181 से कम हो। तो देखिए दोस्त, मैं 100 छोटी सबसे मतलब 181 से छोटी ऐसी अभाज्य संख्या लिखूंगा जिनका वर्ग क्या हो, 181 से कम हो। तो पहले लिख दूंगा 2, क्योंकि जो 2 का वर्ग होता है 4, 181 से कम है। फिर लिखूंगा 3, 3 का वर्ग होता है 9, 81 से कम है। फिर लिखूंगा 5, फिर लिखूंगा 7, फिर लिखूंगा 11, फिर लिखूंगा 13। दोस्त, मुझको वही संख्या लिखना है जिसका वर्ग 181 से क्या हो, कम हो, और वे सारी संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी दोस्त वह तो 17 होगा, लेकिन 17 का वर्ग होता है 289, इसलिए अब मैं 17 को नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि जो इसका वर्ग होगा 181 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो दोस्त, अब अपने पास कितनी संख्या बच रही है? 1 2 3 4 5 6। इन्हीं संख्याओं से चेक करेंगे। अगर इन संख्याओं से 181 कट जाता है तो 181 भाज्य होगा, और न कटे तो अभाज्य होगा। देखो, क्या 181 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कि वे संख्या जिनके अंत में या जिनके इकाई के स्थान पे 0,1 0,2, 4, 6 और 8 होता है, वही संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके इकाई के स्थान पे ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। मतलब 181 2 से नहीं कटेगी। अब चेक कर लो, क्या 181 3 से कटेगा? 181 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के विभाज्यता का नियम है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। अंकों का योग करोगे 8 1 9 1 10, 10 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब दोस्त 181 3 से भी नहीं कटेगा,
और 181 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से तो वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। अब देखिए 181 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 4 18 41, 7 से भी नहीं कटेगा। 181 देख लीजिए 11 से कटेगा, 11 एक कम 11 7 18 71, 11 छक्का 66 11 से भी नहीं कटेगा। अब मैं देख लेता हूं 181 13 से कटेगा, 13 एक कम 13 5 18 51, 13 चौका 52 होता है, 13 से भी नहीं कटेगा। दोस्त 181 इन सारी संख्याओं से नहीं विभाजित हुआ, इसका मतलब दोस्त 181 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं 131। आपको बताना है 131 अभाज्य है कि नहीं। तो दोस्त आज हम लोग सीख रहे हैं अभाज्य संख्या का पता लगाना। अब आपको बताना है 131 अभाज्य है कि नहीं। देखिए दोस्त, आप 131 से छोटी उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए जिसका वर्ग 131 से कम हो। तो पहली अभाज्य संख्या 2 लिखोगे, दूसरी 3 लिखोगे, तीसरी क्या लिखोगे 5, फिर 7 लिखोगे, फिर 11। इस बार मैं 13 भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो 169 मिल जाएगा, और 169 131 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दोस्त अब इस बार तो हमको 2 3 5 7 और 11 से ही चेक करना है। अगर 131 2 3 5 7 और 11 में से किसी भी एक संख्या से कट जाएगी तब तो दोस्तों अभाज्य होगी, अगर नहीं कटेगी तब अभाज्य होगी। देखिए दोस्त, अब बताओ क्या 131 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 131 में जब 3 से भाग दोगे भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 131 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 131 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। और 131 11 से भी नहीं कटेगा दोस्त। तो इसका मतलब है 131 अभाज्य संख्या है। ठीक, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बता दूं। तीसरा प्रश्न है, आप देखिए मैं लिख देता हूं 181 क्या है, अभाज्य है। 131 क्या है, अभाज्य है। और अब 161 के बारे में देखूंगा। 161 पता करता हूं कि 161 भाज्य है कि अभाज्य। देखिए क्या करूंगा मैं भाई, देखिए दोस्त क्या करने वाला हूं इस बार। सबसे पहले आप संख्या लिख दीजिए 161। अब वे सारी अभाज्य संख्या लिख दीजिए जिनका वर्ग 161 से कम हो। तो पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, यही वे अभाज्य संख्याएं हैं जिनका वर्ग 161 से क्या है, कम है। भाई 11 अभाज्य संख्या है, 11 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 161। 11 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 121 होगा। 161 से क्या है, कम है। लेकिन दोस्त 13 लिखोगे, 13 लिखोगे, 13 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 13 13 का वर्ग करोगे 169, वह क्या हो जाएगा दोस्त, 13 से 161 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद अभाज्य संख्या 3, उसके बाद अभाज्य संख्या 5, उसके बाद अभाज्य संख्या 7, उसके बाद अभाज्य संख्या 11। इन्हीं से मुझको चेक करना है, समझ रहे हो। अब देखिए 161 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। लेकिन दोस्त जब 161 में 7 से भाग दोगे तो 161 7 से कट जाएगा, 7 से 161 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब अब 161 दोस्त अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अब 161 क्या है, भाज्य है। तो 161 कैसी संख्या है, आप बताओगे 161 भाज्य संख्या है। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप सबने अभाज्य संख्या का पता कैसे लगाया जाएगा इसको आप सबने सीख लिया है दोस्त। तो दोस्तों
अगर आप सबने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। दोस्त अब अपने इस दोस्त को विदा करिए। अब आपका दोस्त आपकी सेवा के लिए कल पुनः इसी समय हाजिर होगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्त।